देखो हमारे सेशन का टॉपिक है इनर डेवलपमेंट, यानी कि इनर डेवलपमेंट। जब भी ये इनर वर्ड आता है ना, आंतरिक शक्ति, इसका सीधा मतलब होता है मन से। आप देखो, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है धरती पर? हम लोग देखो उस जमाने में तो जी नहीं रहे कि किसी से लड़ना है, कोई दुश्मन खड़ा हो गया उसको मारना है, उसका वध करना है। इस जमाने में तो हम लोग हैं नहीं। तो हमारा जो जमाना है, यहाँ पर सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा रावण कहो तो कौन है? हमारे अंदर है। सबसे बड़ा कंस कौन है? हमारे अंदर है। सबसे बड़ा कौरव, दुर्योधन, ये सब कौन है? हमारे अंदर है। यानी कि दुनिया के जितने राक्षस हम लोग महाभारत, रामायण और अलग अलग पुराण में हमने देखे हैं, वो सारे राक्षस एक साथ मजबूत होकर आज के टाइम में हमारे अंदर, हमारा मन पर हावी हो चुके हैं। शायद उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। तो हमें अगर किसी चीज़ को मजबूत करना है तो वो मन को करना है। हमें अगर किसी से लड़ करके उस पर विजय हासिल करनी है तो वो मन को करना है। और मन ही हर हाल में आपको हराता है। और जिस आदमी ने मन को अपना दोस्त बना लिया, मन को अपना साथी बना लिया, उस आदमी को कभी मन हारने नहीं देता है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में। कहावत यह है कि शस्त्र उतना ही फायदा दे सकता है जितना खुद में बल हो, और शास्त्र उतना ही फायदा दे सकता है जितना खुद का मनोबल हो। कहने का मतलब ये कि शस्त्र की कितनी शक्ति है, यानी कि तलवार अगर कहो, गन कहो, बंदूक कहो, भाला कहो, कुल्हाड़ी कहो, उसमें कितनी शक्ति है ये आपके लिए मैटर नहीं करता। उसकी शक्ति को आप इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा शक्तिशाली आप हो। तलवार तो न जाने कितने होंगे, गन तो न जाने कितने होंगे, लेकिन चलाने वाले पर डिपेंड करता है कि उसमें ताकत कितनी है। दो तलवार एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दो तलवार चलाने वाला एक जैसा नहीं हो सकता। दो गन्स, बंदूक एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दो बंदूक चलाने वाला एक जैसा नहीं हो सकता। दोनों का सामर्थ्य एक जैसा नहीं हो सकता। दोनों की ताकत एक जैसी नहीं हो सकती। उसी तरीके से शास्त्र का फायदा वही ले सकता है। शास्त्र मतलब शिक्षा, पढ़ाई, ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसका फायदा वही ले सकता है जिसका मनोबल मजबूत हो, जिसकी मानसिक इच्छा सीखने की हो। तो आज हमारा सारा मुद्दा बेसिकली मन को मजबूत करने पर, हमारे दुश्मन से लड़कर अपने आप को विजय बनाने पर, अपने आप को मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा। बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज ध्यान से सुनिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन पेपर लेकर के बैठो। बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने लायक मिलेंगी। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे दोबारा क्लियर लिख दो चैट में, सो दैट कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। दोबारा क्लियर लिख दो मुझे चैट पे, दोबारा क्लियर लिख दो। यस 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 यस, ठीक है। लेसन नंबर 1, 15 से ज्यादा लेसन देने वाला हूं आपको। लेसन नंबर 1, अपने दुश्मन की ताकत पहचानो, तभी आप उसे लड़ पाओगे। नहीं तो दुश्मन तो छलनी करने को तैयार बैठा ही है। अब समझो, स्टोरी से इसको समझाता हूं मैं आपको। दुर्योधन और सारे कौरव और पांडव जब अपनी शिक्षा द्रोणाचार्य से पूरा लेकर के वापस हस्तिनापुर लौटे थे, तो उस वक्त अब युवराज घोषित करना है भैया, एक को तो राजा बनाना ही, चाहे पांडव में से किसी को उठा लो या कौरव में से किसी को उठा लो। तो उस वक्त द्रोणाचार्य आए थे और उन्होंने कहा था कि अभी इनको युवराज घोषित नहीं किया सकता, क्योंकि अभी मुझे गुरु दक्षिणा नहीं मिली है। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि राजा द्रुपद, पांचाल का राजा है, वो कभी मेरा मित्र हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में वो मेरा शत्रु है। जो भी मेरा शिष्य, चाहे कौरव हो या पांडव हो, जो भी मेरा शिष्य उसको हराकर उसका सर मेरे कदमों में झुकाएगा, वही, उसी का मैं गुरु दक्षिणा मानूंगा कि उसने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी, और वही हस्तिनापुर का राजा बनने योग्य है मेरे हिसाब से। तो शुरुआत में तो भैया आनाकानी हुई। अब धृतराष्ट्र ने बोला, भैया द्रुपद तो बहुत शक्तिशाली राजा है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा है, हमारे युवराज कहां उसे लड़ने योग्य है। लेकिन अर्जुन सबसे पहले आगे आया कि करेंगे। अब अर्जुन आगे आया तो बाकी सारे कौरव भी आगे आए, भैया लड़ जाएंगे, कर देंगे, गुरु दक्षिणा देंगे। तो हुआ यूं कि सब लोग निकल पड़े द्रुपद से लड़ने के लिए, पांचाल के राजा द्रुपद से लड़ने के लिए। तो रास्ते में जब सब लोग जा रहे थे तो
दुर्योधन को याद आया, अब दुर्योधन तो छलिया, हर चीज में उसको शक। दुर्योधन को याद आया कि अगर पांडवों ने पहली बार वार कर दिया उस द्रुपद पर तो यही मार डालेंगे, फिर मुझे तो लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो रास्ते में उसने सबको रोका। उसने बोला रुको भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सबसे पहले द्रुपद को मारूंगा और तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओगे। द्रुपद के राज में सबसे पहले मैं घुसूंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओगे। सारे पांडवों को बोला। तो पांडव बोले ऐसा क्यों भाई, भीम सबसे पहले आ गया है, ऐसे तुम बोलने वाले कौन हो? भीम तो भाई सटकेला, आता माझी सटकेली टाइप रहता था वो, एनी टाइम उसको गुस्सा आने वाला। तो आता माझी सटकेली हो गया भीम का, सामने आया भाई तुम्हारी ऐसी के तैसी, तुम कौन होते हो भाई? तो युधिष्ठिर ने बोला भीम रुको, कोई बात नहीं, ये पहले जाकर के हमला करना चाहता है, ये हराना चाहता है द्रुपद को, जाने दो इसको। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन एकदम चौड़ में है, मैं तो राजा बनूंगा। शर्त यह थी कि जो हराएगा उसको, जो गुरु दक्षिणा पूरी करेगा, वही तो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब इस आस से दुर्योधन जो है अपने पूरे कौरव सेना, कौरव सारे 100 भाई के साथ घुस गए द्रुपद के राज्य में। और घुस गए तो बड़े चाव से घुसे, एकदम तड़ तड़ मारते जितने सैनिकों ये डिम डाम करते हुए। उनको शुरुआत में तो फील हो रहा था अरे बड़ा कमजोर राजा है तो द्रुपद, हम तो इसके सैनिकों को मारे जा रहे हैं, मारते मारते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसको क्या पता द्रुपद तो तुम्हारे बाबूजी थे। द्रुपद ने वैसा बनाया ही था स्ट्रक्चर की, शुरुआत में तुम मारो मेरे सैनिकों को, मारते 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 आगे बढ़ते चले जाओ। दरअसल उसने ये संरचना ऐसी कर दी थी कि वो चक्रव्यूह था। दुर्योधन उसके और सारे भाई मारते मारते आगे बढ़ते चक्रव्यूह में इस कदर फंस गए कि अब वहां से निकल ही नहीं सकते। तो अंदर जाने के बाद उसको समझ में आया दुर्योधन को, अरे बाप रे बाप, ये तो अपना ताऊ निकला, इसने तो चक्रव्यूह बना रखा है, अब यहां से निकले कैसे? हम घुस तो गए, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सारे सैनिकों ने, पांचाल के द्रुपद के सारे सैनिकों ने कौरवों को दबोच लिया, बांध दिया। अब बारी आई पांडवों के अंदर घुसने की। तो पांडव जो है दूर से ये सब देख रहे थे, अर्जुन युधिष्ठिर सब देख रहे हैं। वो देखे अरे बाप रे बाप, ये तो चक्रव्यूह बना के बैठा हुआ है। दुर्योधन को ये दिखा नहीं था क्योंकि उस वक्त चक्रव्यूह बना नहीं था जब दुर्योधन घुस रहा था। योजना तो यही थी जब दुर्योधन अंदर घुसता चला जाए तब चक्रव्यूह का निर्माण होता चला जाएगा। चक्रव्यूह ऐसा ही होता है कि आप जैसे अंदर घुसते चले जाओ वो चक्रव्यूह बनता चला जाएगा। और अर्जुन ने दूर से ये सब देख लिया कि चक्रव्यूह बन रहा है, दुर्योधन अंदर घुस रहा हो तो दुर्योधन तो मराएगा, और हुआ यही। तो अर्जुन ने पहले ही स्ट्रेटेजी अपने बना ली, अच्छे से चक्रव्यूह बना रखा है। तो एक काम करते हैं, चक्रव्यूह भेदन की ये वाली स्ट्रेटेजी है, इसको लेकर के घुसते हैं। और जब उसकी स्ट्रेटेजी बन गई तो अंदर घुस करके जाके द्रुपद को ऐसे के तैसे कर दिया उसने, और वो जीत भी गया। द्रुपद को बंदी बना भी लिया उसने, अर्जुन ने। अब यहां पे लेसन ये है, समझने वाली बात, लेसन ये है दुर्योधन क्यों हारा? क्योंकि उसको अपोजिशन यानी कि दुश्मन की शक्ति का एहसास नहीं था। दुश्मन कितना ताकतवर है, दुश्मन कितनी स्ट्रैटेजी बना सकता है, दुश्मन कौन सा चल सकता है, उसके पावर, उसकी शक्ति का एहसास उसको नहीं था। हल्के में ले लिया दुर्योधन ने और जा करके भैया भिड़ गए और पिटाई हो गई, फिर बंदी बन गए वहां पर जाकर। अर्जुन के साथ उल्टा, दुश्मन की शक्ति उसने दूर से देख ली। अब यहां पर समझो दुश्मन कौन है हमारी लाइफ में। दुश्मन कौन? जैसे मैंने कहा कि हमारा मन, हम मन के गुलाम, हम मन के अकॉर्डिंग गलतियां तब तक करते हैं जब तक हम मन की ताकत को जानते नहीं हैं। अब देखो मन कितना ताकतवर है, मन कैसे चाल चलता है हमारे साथ। अब जरा समझो कि मन आप पर हावी कैसे होता है, मन आप पर वार कैसे होता है, मन आपको गुलाम कैसे बनाता है, मन आपको पूरी जिंदगी हारा घोषित करने में कैसे लग जाता है। मन की स्ट्रेटेजी समझो, मन की चाल समझो। मान लो आपने कभी देखा है सिगरेट पीने वाला जो चेन स्मोकर होता है, कभी शुरुआत में देखा है? या आप में से अगर कोई हो, अपनी इस एक्टिविटी ऑब्जर्व करो। शुरुआत में चेन स्मोकर क्या शुरू से बन गए थे? नहीं, शुरुआत में एक सिगरेट होता है और वो एक सिगरेट कोई ना कोई दोस्त यार रिकमेंड करता है, ले ले यार, ले ले एक सिगरेट से क्या होता है। और अपना मन भी फिर उस टाइम क्या कहता है, अरे एक ही तो है, क्या दिक्कत है। मन क्या कहता है उस वक्त, एक ही तो है, एक से क्या होगा, ले ले। अच्छा लगा, फीलिंग आई, बढ़िया। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर दोस्त टकरा, अरे ले ले, उस दिन तो लिया था तूने, नहीं आज नहीं लूंगा, नहीं ले। फिर मन कहता है अरे क्या होगा, थोड़ा ही तो लेना है, कुछ होगा, थोड़ी आदत तो थोड़ी लगता है। ऐसा ही करते 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 पता चलता है कब चेन स्मोकर बन गए, पता ही नहीं चला। सुबह उठने का अलार्म हम सब ने न जाने कितनी बार लगाया होगा। 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है।
और सुबह जब अलार्म की घंटी बजती है तो हम क्या करते हैं? मन क्या कहता है उस वक्त? 5 मिनट सो जा। मन ये नहीं कहता कि नहीं उठूंगा, तो फिर तो आप समझ जाओगे ना मन की चाल। मन ऐसे चाल चलता है कि आपको भनक तक नहीं लगती कि मन कर रहा है आपके साथ काम, मन कर रहा है आपके साथ दुश्मनी, मन कर रहा है आपको जलील। मन कहता है 5 मिनट, बस 5 मिनट और ले ले। कहता ठीक 5 मिनट, 5 मिनट में क्या जा रहा है, टपट। फिर 5 मिनट बाद अलार्म बजा, अरे 5 मिनट और कर लेता है, टपर। इस बार जो आपकी नींद खुलती है 2 घंटे बाद खुलती है, सीधा 8 बजे 9 बजे 10 बजे खुलती है। अब देखो मन, अब 10 बजे जो नींद खुली है आपकी, चाहे तो आपको जो काम करना है वो 10 बजे से शुरू कर दो, लेकिन मन उस वक्त आपको क्या कहेगा? बेइज्जत करेगा। मन कहेगा देखा तुम रोज 2 दिन से अलार्म लगा रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो ना, नहीं उठ पाओगे तुम, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मन आपको कह रहा होता है और आपको भी फील हो रहा होता है, हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही कर रहा है। एक काम करते हैं, कल फिर कोशिश करते हैं, कल फिर से, आज टाइम से सो जाएंगे, कल फिर कोशिश करेंगे। और मन उस वक्त भी कह रहा होता है कल भी कहाँ उठ पाओगे तुम, कह आप लेकिन कोशिश करते हो, नहीं कल भी करेंगे, कल भी फिर वही आलम होता है, अरे 2 दिन से उठ नहीं पाए हो। ऐसे ही नशेड़ी गंजेड़ी दारूबाज बनते हैं। दोस्तों के साथ बैठे, जानकार के साथ बैठे, कहीं पार्टी वार्टी में गए, अरे एक पैक लो, एक पैक में क्या होता है? मन कहता है आपको, सपोर्ट करता है, अरे एक ही पैक तो है, ले ले। शादी ब्याह में फिर कहीं हफ्ते 10 दिन बाद गए, वहां भी बोला किसी ने, अरे एक ही तो है, ले ले। मन ने भी यही बोला, एक ही तो है, ले ले, एक ही तो है, ले ले। थोड़ा 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 करके मन की स्ट्रेटेजी समझो। मन की स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपसे थोड़ा थोड़ा काम करवा के आपको उस चीज की आदत डलवा देता है। क्या डलवा देता है? आदत डलवा देता है। और जिस मोमेंट आप आदत के चपेट में पड़ गए, अब निकल नहीं सकते, अब निकल नहीं सकते। सिगरेट पीने की आदत, लेट उठने की आदत, उटपटांग खाने की आदत, आलस्य करने की आदत, काम लगातार ना करने की आदत, आदत ही तो है कि जो कि आदमी को बर्बाद करके रखती है। ये जितने हारे नक्कारे निकम्मे लोग दिखते हैं आपको, देखें ये किस वजह से हारे हुए हैं? आदतों की वजह से। और ये आदत किसी एक दिन में नहीं लगता, ये आदत थोड़ा 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 करके आपको पूरी तरीके से चपेट में ले लेता है। और ये आदत लगाने वाला कौन? आपका मन। तो सबसे बड़ा दुश्मन सृष्टि में कौन है? आपका मन। अच्छा, हम ये स्ट्रैटेजी अगर आज समझ चुके हैं कि मन इस स्ट्रैटेजी पर काम करता है, मन इस स्ट्रैटेजी पर हमको मारता है, तो अब हम भी इसके अगेंस्ट काम करते हैं ना मन के अकॉर्डिंग। देखो, मन से आप लड़ नहीं सकते। मन को आप सीधा बोलो, जैसे मान लो आपकी 9 बजे सुबह उठने की आदत हो गई है और आप सीधा मन को बोलो कल से डायरेक्ट 4 बजे उठने की आदत डाल देंगे, मन बोलेगा बट, मन करने ही नहीं देगा आपको। मन को थोड़ा थोड़ा करके बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। 9 बजे उठ रहे हो, मन को बोलो कल से 8:30 बजे उठते हैं, मन बोलेगा ठीक है 8:30 कोई दिक्कत नहीं है, मन उतना अलाउ कर देगा 8:30। एक हफ्ते 8:30 उठो ना, फिर मन को बोलो एक काम करते हैं 8 बजे उठते हैं, मन उतना अलाउ कर देगा। फिर एक हफ्ते बाद बोलो 7:30 उठ लेते हैं, मन उतना अलाउ कर देगा। ज्यादा भारी जहां काम दोगे, मन बोलेगा नहीं नहीं नहीं। मन से काम करवाने का तरीका है थोड़ा थोड़ा मन को देते रहो। अब जैसे मान लो सिगरेट पीने की आदत, मन ने बोला सिगरेट पी ले, मन को बोलो एक काम करो अभी नहीं पीते हैं, कल पिएंगे, आज थोड़ा सा 2-3 प्लान कर लेते हैं, कुछ सेल कर लेते हैं, कुछ 2-3 हज़ार का सेल हो जाए, उसके बाद सिगरेट पी लेंगे। तो मन भी बोलेगा चलो ठीक है यार कर लो, उसके बाद पी लेना। फिर आपका सेल वेल हो गया, बोले अब सिगरेट पी लो, मन करेगा अब सिगरेट पी लो। फिर मन को समझाओ कि नहीं अभी वाला काम बचा है, जरा उसको कर लेते हैं। फिर मन को ऐसे ही बदला लेना पड़ेगा भाई। मन से आप लड़ नहीं सकते। मन इतना ताकतवर है कि मन से आप डायरेक्टली लड़ नहीं सकते। मन जिस स्ट्रैटेजी पर आपसे बदला लेता है ना, मन जिस स्ट्रैटेजी पर आपको गुलाम बनाता है ना, उसी सेम स्ट्रैटेजी पर आपको मन को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। और खेल देखो कि मन एक बार जिसका दोस्त बन जाता है, मन पर जिसने एक बार काबू पा लिया, मन से एक बार जो आदमी काम करवाना शुरू कर दिया, दुनिया में किसी का बाप उसको हरा नहीं सकता किसी चीज में। मनोबल, जहां से हमने सेशन शुरू किया था, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? मनोबल, मन का बल। इससे ज्यादा बलशाली दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। दुनिया में कोई है ही नहीं मन से ज्यादा बलवान बलशाली।
एरोप्लेन बनाने की कोशिश दो लोग कर रहे थे सेम जगह पर। एक फेल हो गया, उसके पास पैसा कौड़ी सब था, धन था, सब था, सैमुअल लैंगले नाम था। लेकिन दूसरा राइट ब्रदर्स उसी टाइम पे कोशिश कर रहा था। राइट ब्रदर्स के पास पैसा नहीं, फेम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बना दिया राइट ब्रदर्स ने। वो नहीं, किसकी शक्ति? मन की। सर दुनिया में जहां सारी ताकतें हार मान लेती है, सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, वहां पर एक चीज सामने निकल के आती है और अपनी शक्ति का एहसास इंसान को कराती है, और उस शक्ति की वजह से इंसान बड़े से बड़े चट्टान को पिघला सकता है। वो शक्ति है मन की शक्ति, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और यही अगर आप इससे काम करवाना नहीं सीखे तो यही बर्बाद करने वाली शक्ति भी यही है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ यस, जल्दी लिख के बताओ यस। मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो जल्दी जल्दी लिख के बताओ, जल्दी 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 लिख के बताओ, चैट पे लिख के बताओ यस। तो नंबर 1 लेसन, दुश्मन की ताकत को सबसे पहले पहचानो। और हमारा दुश्मन मन है। मन की ताकत को सबसे पहले पहचानो। मन किस तरीके से वार करता है, उसकी स्ट्रैटेजी को समझो। अब किस स्ट्रैटेजी से हमें मन पर काबू करना है उसको बनाओ, फिर धीरे धीरे, और मन पर काबू पा लिए तो फिर तो खेल जाओगे। लेसन नंबर 2, कमजोर की संगत आपको हमेशा कमजोर बनाएगी। कमजोर इंसान की संगत में अगर आप हो तो कभी पावरफुल नहीं बन सकते। कमजोर इंसान की अगर आप संगत में हो तो कभी तेज आपका बाहर नहीं आ सकता। टेम्परेचर का खेल होता है, तापमान का खेल होता है। एक बाल्टी पानी में 10 बर्फ के टुकड़े डाल दो, छोटे छोटे, फ्रिज से निकाल करके। एक बाल्टी गर्म पानी में फ्रिज से निकाल के 10 छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाल दो, क्या होगा? वो बर्फ के टुकड़े पिघल जाएंगे। लेकिन वही पानी, एक बाउल हो, छोटा सा बाउल, और उसमें आपने, वही गर्म पानी है, उसमें आपने 10, 15, 20 बर्फ के टुकड़े डाले, वो गर्म पानी नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद वो ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो खेल? खेल ये है कि जिसमें ज्यादा शक्ति है वो उसकी तरह बन जाता है। और ये जो कमजोर लोग होते हैं, इनके पास वो स्ट्रेटजी होती है कि मजबूत आदमी उस स्ट्रेटजी को कई बार समझ नहीं पाता है और कमजोर की लपेट में आकर के बर्बाद हो जाता है अपने आप को। अब सुनो, लेसन आपको समझाता हूं स्टोरी के माध्यम से। जब पांडव कौरव बचपन में द्रोणाचार्य के आश्रम में सीख रहे थे, उसी टाइम पे वो एकलव्य वाला कांड हुआ था। एकलव्य का कांड तो आपको पता ही है, अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने ना। और पूरी दुनिया उसका कारण ये जानती है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे, इसलिए एकलव्य का अंगूठा मान लिया था। दरअसल ये सच नहीं है, सरासर झूठ है। सच भी बताता हूं आपको। तो ये जिस दिन ये कांड हुआ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, सारे उसके शिष्य वहीं पर थे। दुर्योधन भी देख रहा था, इधर अर्जुन भी देख रहा था, युधिष्ठिर भी, सब देख रहे थे। तो ये देख करके दुर्योधन शॉक हो गया। शॉक तो सभी हुए थे कि भैया इतना बड़ा बढ़िया एकलव्य गुरु की पूजा कर रहा है, गुरु मान रहा है, मूर्ति बना के सीख रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी गुरु होगा तो उसको गले से लगा लेगा, लेकिन ये द्रोणाचार्य ऐसा गुरु, उसका अंगूठा मान लिया, करियर बर्बाद कर दिया, उसका खेल खत्म कर दिया। तो सभी लोग चिंता में थे ही कि भैया ये गुरु ने हमारे ऐसा क्यों कर दिया। एक आदमी को दिक्कत नहीं हो रही थी, वो था अर्जुन। क्योंकि अर्जुन हो अपने गुरु का परम भक्त, उसको यकीन था, उसको पूरा विश्वास था अगर गुरु ने किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। कारण मुझे भला नहीं पता, लेकिन गुरु ने किया तो ठीक ही किया होगा। अब जो दुर्योधन था ये बड़ा परेशान रहता था इसी चीज से कि ये जो अर्जुन है, अब दुश्मनी तो बचपन से थी दोनों में। दुर्योधन परेशान रहता था, ये अर्जुन जो है इसकी द्रोणाचार्य से बहुत पटती है, गुरु से बहुत पटती है, गुरु इसको बहुत मानता है। और दुर्योधन चाहता था कि ये ऐसा ना हो, अर्जुन बर्बाद हो जाए, पिट जाए। अब दुर्योधन कमजोर था अर्जुन से, धनुर्विद्या में भी, बुद्धि में भी, बल में भी अर्जुन से हर चीज में कमजोर था। तो अर्जुन से लड़ ना सके, अर्जुन को सीधा सीधा परास्त ना कर सके, अर्जुन को धनुर्विद्या में वो चैलेंज ना कर सके, तो करे क्या? कमजोर था वो, तो करे क्या? अब समझो ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, कमजोर आदमी की स्ट्रैटेजी होती है। ध्यान समझो जो कह रहा हूं, कमजोर आदमी को मजबूत आदमी को हराने की स्ट्रैटेजी होती है, मजबूत आदमी को अपनों से अलग कर दो। मजबूत आदमी की मजबूती उसके अपनों के साथ में होती है। अगर उस मजबूत आदमी को आपने अपने अपनों से अलग कर दिया ना,
सर वो मजबूत आदमी टूट जाएगा। मजबूत और गुणी इंसान को कमजोर करने का एक ही तरीका है, उसको अपने अपनों से अलग कर दो, उसकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। दुर्योधन चूंकि बचपन से शकुनी के साथ रहा था तो कूटनीति उसको अच्छे से आता था, उसको समझ में आ गया भैया ये ताकतवर आदमी है अर्जुन, तो एक काम करता हूँ, द्रोणाचार्य से बहुत पटता है ना इसका, इसी से अलग करवा देता हूँ। गया अर्जुन के पास, कान भरना शुरू कर दिया कि अरे देखा भैया कैसे गुरु हैं, अंगूठा मांग लिया उसका। तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अर्जुन को बोल रहा है दुर्योधन, तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अंगूठा मांग लिया। आज उसने उसका अंगूठा मांगा है तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, कल क्या पता कोई और मिल जाए तुम्हारा अंगूठा मांग ले। कोई भरोसा नहीं है इस गुरु का, ये गुरु गड़बड़ है। तो शुरुआत में तो अर्जुन नहीं मांग रहा था, लेकिन बार बार सुनते 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 कान में जा रही ये बात, अर्जुन दुर्योधन बोले जा रहा, तो अर्जुन को भी लग गया हाँ कुछ बात में तो सच्चाई है, गुरु गड़बड़ है। हालांकि अर्जुन में इतनी बुद्धि थी, इतना संयम था, वो पूरी तरीके से अपना आपा नहीं खोया ये सुन के। ऐसा गुरु के सामने फैल नहीं गया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। वो रोते हुए गुरु के पास गया, गुरु को यही बोला कि मुझे नहीं समझ आ रहा भैया कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं समझना चाहता हूं इसका कारण। तब द्रोणाचार्य ने उसको कारण बताया कि देखो जो एकलव्य था ना, जिस राज्य से बिलोंग करता है वो हस्तिनापुर का दुश्मन राज्य है। हस्तिनापुर कौन, जहां से ये कौरव पांडव बिलोंग करते थे, जहां से ये लोग धृतराष्ट्र भीष्म ये सब बिलोंग करते थे। तो हस्तिनापुर का वो दुश्मन राज्य है, और मैंने पितामह भीष्म से ये वचन दिया है उनको कि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को ऐसा तैयार करूंगा कि हस्तिनापुर का प्रोटेक्शन हो पाए। तो हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। मुझे जो फीस मिल रही है गुरु की ना, वो हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल रहा है। तो मैं कैसे किसी भी हाल में एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, एक ऐसे शिष्य को अडॉप्ट कर लूं, एक ऐसे शिष्य को शिक्षा दूं जो कि कल को हस्तिनापुर को बर्बाद करने वाला बनने वाला है। ये सोचकर मैंने उसका अंगूठा मांग लिया। तब अर्जुन को एहसास हुआ बाप रे बाप, ये अपना द्रोणाचार्य तो बहुत दूर की सोचता है, गजब आदमी है। तो तब उसकी इज्जत अपने द्रोणाचार्य के लिए और बढ़ गई, प्रेम और बढ़ गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपकी संगत में आज जरूर होंगे कुछ लोग, या आज नहीं है तो कल को जरूर आएंगे कुछ लोग। जब दो भाइयों में लड़ाई होती है ना, आपने मोहल्ले में देखा होगा, मोहल्ले में गांव में देखा होगा, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो कुछ बदमाश पड़ोसी होता है ना, वो आता है कंधे पे हाथ रखने के लिए, अरे रे रे तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया यार, एक काम करो छोड़ो उसको, आओ मेरे घर चलो खाना खिलाते हैं, आओ मटर पनीर बनाए मेरे घर में, चलो चलो चलो। और आप अगर उस वक्त उसके घर चले गए, कब्जा कर लेगा आपके खोपड़े पर, वो आपके भाई से अगले दिन निश्चित लड़वा देगा वो, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वो कमजोर है ना, वो आपसे नहीं लड़ सकता, आपके भाई से नहीं लड़ सकता, और आप दोनों अगर साथ हैं फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसको पता है कि दोनों को अलग करो फिर दोनों को मार देंगे, दोनों का खेल खत्म कर देंगे। ऐसा जब भी हो ना, सर आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, किसी से लड़ाई हो ना, और कोई तीसरा पर्सन हस्तक्षेप कर रहा है, तुरंत उसको मना कर दो, निकल जाओ, अब भी कभी निकल जाओ, मेरा भाई है मेरा दोस्त है, तुम कौन होते बोलने वाले भाई। कई लोग आपको मिलेंगे, अरे तुम्हारा अपलाइन तुमको ज्वाइनिंग नहीं देता क्या, मेरा अपलाइन तो मुझे देता है, दोनों लेग में देता है, इधर भी देता है उधर भी देता है। और अगर आपने उसकी बात सुन ली, सुनते 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 कान का कनेक्शन सीधा दिमाग से है, ये चीज ध्यान रखना, हमारा जो स्ट्रक्चर है कान का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। ये दरवाजा अगर खुला है और इसमें गंदगी जा रही है जा रही है जा रही है, वैसे कहावत भी है, घड़े में रखे पानी से अगर बदबू आ रही है ना, इसका मतलब किसी ने उसमें गंदगी डाली है। ये घड़ा है हमारा, इसमें जितनी गंदगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, यहां से बदबू आएगा, हमारे जुबान हमारे शब्दों से बदबू आएगा, हमारे कैरेक्टर से बदबू आएगा, हमारे बिहेवियर से बदबू आएगा, अगर गंदगी को अंदर जाने दिया तो। ऐसे मामले पर ना सुनना ही नहीं है। कोई अगर कह रहा नहीं हमारा तो ये, तुम्हारी कंपनी में थाईलैंड 1 लाख पे है, मेरी कंपनी में तो 50 भी है, उसको उसी वक्त बोलो भैया जूता खोल के मारेंगे, चुपचाप निकल जाओ यहां से, चुपचाप निकल जाओ यहां से। तुमने 50 के 5 पे आया होगा, तुम्हारी कंपनी है ही चिंदी चोर, निकलो यहां से। अगर आपने उसकी बात सुन ली ना, जब 50 पे आया, कैसे जरा बताओ तो कैसे, और आप सुनने लग गए वो बताने लग गया, आप सुनने लग गए वो बताने लग गया, गंदगी जा रही जा रही जा रही, धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा। आपको अपने अपलाइन से अलग कर सकता है, आपको अपनी कंपनी से अलग कर सकता है, आपको अपने प्रोडक्ट से अलग कर सकता है, आपको अपने परिवार से अलग कर सकता है।
और जिस मोमेंट उसने अलग कर दिया उसकी जीत हो गई और आप हार गए। मजबूत आदमी की मजबूती इसी में है कि वो अपनों से साथ ना छूटे उसका। जिस दिन अपनों से साथ छूट गया वो कोई भी कब्जा कर लेगा उस पर। अंग्रेज यही तो किया ना हिंदुस्तान पे। अंग्रेज जब आए थे, कैसे आए? एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए। उन्होंने बोला हमें तो बस एक कंपनी खोलना है, ज्यादा कुछ है नहीं। उस कंपनी खोल करके पैर ऐसे पसारते चले गए, ऐसे पसारते चले गए। दुविधा ये हुई शुरुआत में 100 साल तक तो भारत को पता ही नहीं चला कि हम लोग गुलाम हैं। हाँ, पता ही नहीं चला गुलाम है, गुलाम हो चुके हैं हम लोग। 1857 में आपको पता होगा पहली बार विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। तो 1757 नहीं, 1857 नहीं, 1757, मैं भूल गया डेट एग्जैक्टली। तो उस वक्त से बेसिकली वो एक मिशन शुरू हुआ कि अपने लोगों को अवेयर कराना है कि हम लोग गुलाम हैं। लोग मानने को तैयार नहीं हम गुलाम हैं। तो 50 साल तक वो चला, 1900 ईस्वी तक। फिर 1900 के बाद असल में जागरूकता आई लोगों में के मन में, हाँ भैया हम गुलाम हैं, लड़ो। भगत सिंह, सुभाष, ये सब जब फील्ड में उतरे तो आजादी 200 साल में नहीं मिली है, आजादी मिली है आखिरी के 50 साल में। क्योंकि 100 साल तक तो पता ही नहीं था गुलाम है। 50 साल तो निकल गए समझाने में, कन्विंस करने में लोगों को। क्या किया था अंग्रेजों ने? तोड़ दिया था, सबको तोड़ दिया था, बांट दिया था। मजबूत था भारत देश, मजबूत, सब लोग एकजुट। भाई भाई का प्रेम है, यहां पे सोने की चिड़ियां हैं, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, क्या करो? तोड़ो सबको। पहले तोड़ दिया, उसके बाद घुस के खेलो ना, मारो, एक एक करके मारो सबको। कई लोग ऐसे टकराएंगे, सुनना नहीं है, सुन लिया ना बर्बाद कर देगा वो। मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे मुझे लिख के बताओ अग्री, चैट पे लिख के बताओ अग्री। ये सारा देखो मन का खेल है, ये सारा चोट मन पर पहुंचाएंगे, कभी लोग, कभी परिस्थितियां, कभी आप खुद। मन पर नहीं हावी होने देना। इनर स्ट्रेंथ, मजबूती मन से है सारा कुछ। यस, अपने से कमजोर लोगों से दोस्ती नहीं करने का, कभी भी, कभी भी नहीं। जलन की भावना होने लग जाएगी उनमें, और वो जलन की भावना कौन सा षड्यंत्र उनसे करवाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। कभी नहीं। गुरु पर कभी शक नहीं करने का। बुरे लोगों की बात किसी भी हाल में सुनना ही नहीं है। मानना तो छोड़ो दूर, उनसे डिस्कशन तो छोड़ो, कभी सुनना ही नहीं है। सुनते सुनते कब आप चपोट में आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेसन नंबर 3, लक्ष्य मरते ही इंसान मर जाता है। आदमी उस वक्त नहीं मरता जब उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती है। आदमी उस वक्त मर जाता है जब उसका लक्ष्य, उसका महत्वाकांक्षा, जीने की उम्मीद, कुछ पाने की उम्मीद, कुछ करने की उम्मीद मर जाती है। उसी वक्त इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसी वक्त आदमी मर जाता है। यह मैंने कल के सेशन में भी स्टोरी सुनाया था, रिपीट कर देता हूं, काफी लोग नए होंगे। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन और द्रोणाचार्य में लड़ाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर तीर दिए जा रहे, तलाम 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 तलाम, और अर्जुन के हर एक तीर को विफल कर दे रहे हैं द्रोणाचार्य। वो गुरु ठहरे भैया, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे द्रोणाचार्य और ये पांडव। लड़ाई हो गई तो ये हर बाण का जवाब दे रहा है एकदम टकरार से। अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहा। कृष्ण ये सारा नजारा देख रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं रुको, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये द्रोणाचार्य पैसे नहीं हारेगा, ये बहुत दम है इसमें। तो बोले इसकी जो कमजोरी है ना उसको मारते हैं, उस पर हमला करते हैं, और उस पर जब हमला करेंगे तो टूट जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। उसकी कमजोरी कौन? उसका बेटा, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, उसकी कमजोरी। स्ट्रैटेजी बनी कि सारे पांडवों में खबर फैला देते हैं अश्वत्थामा मारा गया, और ये सुनते वो टूट जाएगा। तो युधिष्ठिर भैया, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, तो गलत है, ये तो अधर्म है, झूठ कैसे बोल सकते हैं हम। तो कृष्ण देखे भैया तू बड़ा बन रहा धर्मराज इस टाइम पे, तो कृष्ण ने सोचा चल तेरे मन की भी संतुष्टि कर देते हैं। बोले काम का इधर आ भाई, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी लाओ, उसको मारो, और तब तो जाके बोल सकते हो ना कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। यही किया गया, एक हाथी लाया गया जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसको काट दिया गया और खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। पहुंची खबर द्रोणाचार्य तक, उसको यकीन नहीं हुआ। उसने बोला एक ही आदमी है जो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच बोल देगा। बोले युधिष्ठिर के पास चलते हैं। युधिष्ठिर के पास गए, पूछे ऐसा है कि अश्वत्थामा मारा गया?
तो युधिष्ठिर तो उस हाथी को मन में रख करके बोल दिया, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। अब ये सुनते ही सारी उम्मीद, सारी महत्वाकांक्षा द्रोणाचार्य की खत्म। अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिया, और जैसे ही अस्त्र शस्त्र छोड़ा, अर्जुन का साला था धृष्टद्युम्न, गर्दन उड़ा दिया द्रोणाचार्य का। सर आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी मजबूत हो, उम्मीद के मरते ही सारी शक्ति खत्म हो जाती है, सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, सारा साहस खत्म हो जाता है, सारा टैलेंट जो आपने सीखा था। ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे सेल करते हैं, ये स्ट्रैटेजी होती है। मनोबल टूट गया ना, महत्वाकांक्षा टूट गया ना, लक्ष्य नहीं है ना कि ये करना है, इस महीने थाईलैंड तो क्वालिफाई करना ही करना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता थाईलैंड क्वालिफाई करने में, ये जज्बा नहीं है ना। तो पता चले लोग सामने से भी आ रहे हैं जो क्वालिफाई करने के लिए, अरे ठीक, हिम्मत ही नहीं काम कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, मनोबल टूटा हुआ है। वही इंसान मुर्दा होता है। मुर्दा वो नहीं होता जिसकी सांसें चलनी बंद हो गई, मुर्दा वो होता है जिसका लक्ष्य उसका साथ छोड़ दिया, इसके मनोबल टूट चुका है, जिसकी उम्मीद मर चुकी है, वो मुर्दा है इंसान। वो सिर्फ देखने का जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है नहीं, वो जिंदा नहीं है, मर चुका है वो। और चूंकि वो मर चुका है, उसके मरने की वजह से उसका परिवार भी मरता है, इस तरीके से घुट घुट के मरता है, क्योंकि परिवार के सपने पूरे करने उसी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो अब तो इस लायक नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो परिवार भुगतेगा ना, बेटा बेटी, पत्नी पति, बाप मां, सब भुगतेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि वो खुद मर चुका है। शरीर जिंदा है सिर्फ, आत्मा तो मर चुकी है, लक्ष्य मर चुका है ना। द्रोणाचार्य से ये चीज सीखने को मिलती है। द्रोणाचार्य भयंकर शक्तिशाली, अरे कौन हरा दे, अर्जुन जैसा धनुर्धारी उसको नहीं हरा पा रहा, लेकिन एक खबर ने उसको तोड़ दिया। वही देखो, द्रोणाचार्य अगर उस वक्त ये ऐसा रिएक्ट करता, मेरे बेटे अश्वत्थामा को मार दिया, खेल ही खत्म कर दूंगा, और लड़ने के लिए उतर जाते, उस वक्त क्या होता, उस वक्त दुश्मनों का सफाई कर देते। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अग्री कर रहे हो मेरी बात से? मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे चैट पे लिख के बताओ, यस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा, सुहित जी कह रहे हैं नो ऑडिबिलिटी, ऐसा है क्या? सबको सुनाई दे रही है? सुहित जी सबको सुनाई दे रही है? महाभारत में जितनी घटनाएं हुई है ना, इन घटनाओं को अगर ढंग से आप ऑब्जर्व करो, माय गॉड, अगला चाणक्य बन के निकलोगे फिर। कौन फिर कब्जा कर सकता है? लेकिन मनोबल, शास्त्र को ग्रहण करने के लिए मनोबल चाहिए, मनोबल, शक्ति, पावर। मन में इतनी इच्छा होनी चाहिए, इतनी भूख होनी चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उसका कहा रहता था जे उसको खबर नहीं था कि वो मरा ही नहीं। समझ नहीं आया मिथिलेश जी आपका सवाल। एनीवेज, लेसन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदा से दुखी होना बंद करो। निंदा अच्छी चीज होती है, मालूम। हम परेशान होते हैं ना, अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, गुस्सा आ जाता है, अरे मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, हट, इतना मेरा अपना था, सगा था, पता चला उसने भी ये बोल दिया है पीठ पीछे, पता चला लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको गिराने की। सर ये खुश होने वाली चीज़ है, बुरा मानने की चीज़ नहीं है, बुरा फील करने की चीज़ नहीं है। कैसे बताऊं? फिर से महाभारत की घटना से ही बताता हूं। जब युद्ध चल रहा था, कर्ण रोते हुए वसुदेव यानी कि कृष्ण से पूछते हैं कि क्या कभी भी मुझे अपनी सामर्थ्य को साबित करने का अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा? कर्ण की स्टोरी अगर आप समझो तो उसको कभी भी मौका ही नहीं मिला बेचारे को अपनी शक्ति को दिखा पाए, कभी भी नहीं। शक्ति लेके वो घूमता रहा पूरी जिंदगी भर, सूर्यपुत्र, उससे तो शक्तिशाली कोई नहीं, ना पूरे पांडव में, ना कोई कौरव में। लेकिन बेचारे को शक्ति दिखाने का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला।
तो युद्ध में रोते हुए कृष्ण से पूछ रहे हैं, क्या मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य दिखाने का, मेरे सामर्थ्य को साबित करने का? तो कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं, जिस योद्धा को मारने के लिए उसके शस्त्रहीन होने का इंतजार किया जा रहा है, कि मतलब सारा शस्त्र जिस वक्त उसके हाथ में नहीं होगा, वो त्याग चुका होगा शस्त्र, उस वक्त इसको मारेंगे। बेसिकली प्लानिंग तो यही थी ना, वो रथ का पहिया उठाने के लिए नीचे उतरेगा, उस वक्त सांस कोई भी हथियार उसके हाथ में नहीं होगा, उसी वक्त उसको मारा जाएगा। तो कृष्ण बोले कि जिस योद्धा को इस तरीके से मारने के लिए प्लानिंग की गई हो, इसका मतलब उस योद्धा का पराक्रम तो पहले ही साबित हो चुका है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि जब लोग आपको गिराने की प्लानिंग करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि लोगों ने मान लिया है कि ये हमसे ऊपर है। जब लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं ना, तो लोगों ने मान लिया है कि इसके सामने हमारी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। जब लोग आपकी पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं ना, तो इसका मतलब यह लगता है कि उनकी औकात नहीं है कि आपके सामने आकर के कुछ प्लान कर पाए, कुछ बोल पाए। सर, ये खुशी का मौका है या दुखी होने का? बताओ, ये खुशी का मौका है या दुखी होने का? मुझे चैट पे बताओ, ये खुशी का है या दुखी का? किस चीज का बताओ? आपने देखा है कभी मजदूर के खिलाफ पीठ पीछे उसकी कोई बुराई करता हो, उसको गिराने के लिए स्ट्रेटजी बनाता हो? कोई मजदूर, कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला, उनके साथ कभी होता है ऐसा? कोई पीठ पीछे कोई बोल रहा हो, कोई फेसबुक पे उसके बारे में कमेंट कर रहा हो, कोई मजदूर कोई रिक्शे वाले के अगेंस्ट, ऐसा कभी देखा है? लेकिन कभी देखा है मोदी जी के अगेंस्ट कोई बोल रहा हो? भरपूर मिलेगा हर जगह। कभी देखा शाहरुख खान के अगेंस्ट कोई बोल रहा हो? भरपूर मिलेगा हर जगह। पता चले कोई सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट बोलता हो, वहां भरपूर मिलेगा हर जगह। ये जितने भी लोग बड़े होते हैं ना, जो सच में शक्तिशाली होते हैं ना, जिन्होंने अपने शक्ति से दुनिया को लोहा मनवाया है, सर, उनके पीठ पीछे बोलने वाले लोग होते ही हैं। और यही प्रमाण है, वही साबित करता है कि शक्तिशाली है वो। बाकियों की मोदी की बुराई दुनिया भर के लोग पता नहीं करते होंगे, लेकिन मोदी को भी पता, अरे इनकी औकात कुछ है नहीं, औकात होती तो मेरे सामने ना बोल लेते। शाहरुख खान के सामने पीछ पीछे कितना कुछ कौन कौन क्या क्या बोलता होगा, उसको भी पता है, अरे इनकी औकात नहीं, मेरे औकात होती तो मेरे सामने ना बोल लेते। तो आप क्यों दुखी होते कि जब कोई आपके पीठ पीछे बोलता है? पीठ पीछे अगर कोई बोलना शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है, या तो आगे बढ़ चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं। और जो पीठ पीछे बोल रहा है ना, उसने मान लिया है कि वो आपसे पीछे है, तभी वो पीठ पीछे बात कर रहा है। सर, दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है। किरण जी कह रहे हैं, हु इज केयर, हु कमेंट बैक, फोकस ऑन दैट एंड एंजॉय विद फैमिली। ये लाइन कहने में अच्छी लग रही है किरण जी, बट रियलिटी इसके अगेंस्ट होती है। हम सब इंसान है ना, हम सब इमोशन के मूर्ति होते हैं, भावनाओं के मूर्ति होते हैं। बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन रियलिटी, ये फैक्ट जब जानो तब समझ में आता है। आदमी गलतियां कब करता है? जब उसको सही रास्ते का पता नहीं होता। जिस वक्त उसको सही चीज के बारे में पता है, वो फिर गलती नहीं कर सकता। आदमी की रोटी कब गोल नहीं बन सकती? जब उसको गोल बनाना नहीं आता। अगर उसको गोल बनाना आता है तो बना देगा ना। इसी तरीके से गलतियां वो तब करता है जब उसको सही का पता ना हो। इसी तरीके से इंसान बुरा फील तब करता है जब उसको पता ना हो कि ये बुरा फील करने वाला चीज है या अच्छा फील करने वाला चीज है। यस, अग्री कर रहे हो मेरी बात से? एक बार वापस से लिख दो अग्री, वापस से लिख दो अग्री, वापस से लिख दो अग्री, वापस से लिख दो अग्री। मैं समझ पा रहा हूँ आज बहुत सारे लोगों को लिंक नहीं मिला, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि आज सेशन होगा कैसे, क्योंकि लिमिट है इसकी 100 की, सारे लोग आएंगे कैसे। आई एम श्योर लोगों को लिंक नहीं मिला है। खैर, लिंक नहीं मिला है तो उनके लिए कुछ सोचेंगे।
नेक्स्ट लेसन, खुश रहने का एक ही तरीका है। हमेशा खुश रहना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है। मान लो ये दिन आखिरी है तुम्हारी जिंदगी का। इसके लिए स्टोरी मैंने आज के लाइव में भी सुनाया था, कल भी सुनाया था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग नए होंगे, फिर सुना देता हूं। साउथ इंडिया में एक फिल्म डायरेक्टर है। उस फिल्म डायरेक्टर को एक कैरेक्टर पे कहानी बनानी थी। ये वो कैरेक्टर हो जिसको फांसी दी जा रही हो, फांसी के बाद वो मरने वाला हो। वो बेसिकली रियल एक्सपीरियंस चाहता था। वो जानना चाहता था कि फांसी जिसको लग रही होती है उसमें फीलिंग कैसी होती है। तो बाहर से पता चल नहीं सकता भैया, क्योंकि मरने का एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकता। मर गए दोबारा एक्सपीरियंस कहाँ से? तो उसने वहाँ के जेलर से बात करी। उसने बात करी कि भैया एक कैदी से मुझे मिलना है जिसको फांसी लगने वाली हो, उसका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ क्योंकि फिल्म बनाना है। तो वहाँ के जेलर रेडी होगा कि ठीक है 2 दिन बाद आ जाओ, एक ऐसा कैदी है जिसको फांसी लगने वाली है, उससे मिला देता हूँ मैं। तो डायरेक्टर पहुँचे और जेल के कंपार्टमेंट, वो कैदी के कंपार्टमेंट के बाहर जब उस कैदी को देखा तो डायरेक्टर शॉक हो गया। वो टेंशन में आ गया। वो सोचने लग गया ऐसा कैसे हो सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या देख लिया उसने? उसने देखा वो कैदी खुशी खुशी गाना गा रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, गाना गा रहा है, प्रभु के गुणगान गा रहा है, कभी कुछ गा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब पूरी एक्टिविटी उसकी ऐसी लग रही है कि अभी भी उसकी शादी होने वाली है, इतना खुश वो दिख रहा है। तो डायरेक्टर समझा ये पगला गया है, पागल है ये। अरे मरने के टाइम पे कोई इतना खुश होता है क्या? ये एक्सेप्शनल आदमी है। तो जेलर के पास वापस गया, बोला कि कोई और कैदी है भाई जो मरने वाला हो, फांसी लगने वाला हो, उससे मिलवाओ। तो जेलर बोले मिलवाए तो सही, उसमें क्या दिक्कत है? बोले उसमें दिक्कत ही दिक्कत है, वो तो एक्सेप्शनल केस है। मरने वाला देखो इतना खुश है, वो खुशी खुशी गा रहा है, नाच रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जेलर उसकी बात पे मुस्कुराया, बोला दरअसल जितने भी लोगों को फांसी लगने वाली होती है ना, 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो मरने से पहले बहुत खुश होते हैं। वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं उस वक्त। तब डायरेक्टर को समझ में आया कि जब जिंदगी आखिरी होती है ना, जब पता चलता है कि हमारे पास अब जिंदगी ज़्यादा बची नहीं है, तो कोई भी शोक विलाप दुख नहीं करता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे पिज़्ज़ा का आखिरी स्लाइस अगर बचा हो तो खाने में हम बड़ा उसको चाव से खाते हैं, बड़ा एंजॉय करके खाते हैं। लेकिन अगर पता हो कि वो आखिरी स्लाइस के बाद 4 पिज़्ज़ा बड़ा बड़ा और बचा हुआ है, तो आप उसको उस कदर एंजॉय नहीं कर पाओगे जिस कदर एंजॉय करते अगर वो आखिरी होता तो। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में जब हमें पता चल जाता है ना, अभी 40 साल तो बचा है, अभी 50 साल तो बचा है, फिर हम नौटंकीबाजी शुरू करते हैं, सोचना शुरू करता है अरे बहुत जिंदगी बचा है, क्या काम करेंगे आगे, क्या भविष्य होगा, कहाँ से पैसा आएगा, गाड़ी भी खरीदना है, घर भी, ये भी, बच्चे का फीस भी देना है, घर भी बनाना है, कहाँ से होगा ये सब पता नहीं, कैसे होगा, मेरी किस्मत खराब, वो हो बहुत दिक्कत, मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, माल नहीं आ रहा है, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मैचिंग नहीं हो रही, थाईलैंड कैसे जाएंगे। फिर नौटंकीबाजी में आदमी शौक में चला जाता है, टेंशन में रहता है, और फिर ये गुणगान गाता रहता है कि मैं बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, और ये टेंशन ले लेके उसको आदत हो जाती है। लेकिन उसी क्षण अगर उसको पता चल जाए कि भाई ये आखिरी दिन है तुम्हारा, कल तुम्हारा खेल खत्म, सारा टेंशन हवा हो जाएगा एक मोमेंट में। अरे मरने वाले हैं क्या? फिर अब वो करेगा जो वो करना चाहता है। सिनेमा देखना चाहता है, सिनेमा देखे, कोई काम करना चाहता है, कोई गोल पूरा करना चाहता है, मरने पहले वो बॉडी बनाना चाहता है, पहले बॉडी बनाने लग जाएगा। मरने के पहले अपने आप को कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बनाना चाहता है, ये इच्छा है उसकी, तो करने में लग जाएगा। यानी कि आदमी अपना बेस्ट तभी दे पाएगा जब उसको पता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। और इसीलिए हमने वो 45 डेज वाला मिशन भी शुरू किया कि 45 डेज का मतलब ही यही कि हमें पता है कि हमारे पास अब दिन है नहीं, 45 दिन के बाद 46वां 47वां दिन नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसके बाद नया साल आ जाएगा, फिर नई जिंदगी हम जिएंगे नए साल में, कैलेंडर बदल जाएगा। सर जिंदगी सच में सच्चाई तो यही है कि किसी को नहीं पता। मेरे फादर की डेथ मालूम कैसे हुई थी? मेरे फादर की डेथ ऐसी ही हुई थी। मेरे फादर बाइक हुआ करता था उस वक्त, हमारे खानदान में किसी के पास कार वार थी नहीं। मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जिसके पास कार ले पाया मैं। तो पापा मेरे बाइक से जा रहे थे और हाईवे पर जा रहे थे, जाते जाते बारिश होने लग गई।
तो अब पापा मेरे हट्टे कट्टे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बारिश से बचने के लिए बाइक को सड़क के किनारे लगाते हैं और वहीं पे एक छोटा सा मंदिर था। बारिश से बचने के लिए वहाँ मंदिर में जाके छुप गए। बहुत सारे लोग और भी छुपे हुए रुके हुए थे बारिश से बचने के लिए, सोचे बारिश खत्म हो जाएगा तब निकलेंगे। उसी वक्त क्या होता है, एक ऐसा ट्रक वहाँ से गुजरता है जिस ट्रक का ब्रेक फेल होता है और वो ट्रक उस मंदिर को उड़ा देता है और उस मंदिर में जितने लोग रुके हुए होते हैं उनमें से कोई भी नहीं बचता। उनमें से एक मेरे पिताजी भी थे। सर, मौत इतनी अनसर्टेन होती है, हम सोच के बैठते हैं ना 60 साल है, 50 साल है, 40 साल है, किसी को नहीं पता कितना है। क्या पता अगला सेकंड भी आपके पास ना हो। ऊपर वाले ने क्या किसके लिए सोचा है किसी को नहीं पता। तो ये सिर्फ तरीका नहीं है जिंदगी जीने का, हम ये मान के जिए कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सिर्फ तरीका नहीं है, यही शायद सोचना भी चाहिए आपको। यही शायद ऊपर वाला करवाना भी चाहता है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने दिन नहीं बताया ना कि कौन से दिन निपटने वाले हो तुम। कब किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए पता नहीं सर। तो काहे को ज्यादा टेंशन लेना है, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे होगा। मस्त रहो, काम करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। जो काम कर रहे हो उसमें बेस्ट दो, प्राउड फील हो। हर रोज रात को सोते हुए यकीन हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और चेहरे पे खुशी हो, स्माइल हो सोते हुए, आज तो मजा आ गया जिंदगी जी करके। कल ना भी हो सुबह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो मैंने अपना बेस्ट दिया ना। स्वर्ग जाएंगे, ऊपर जाएंगे, भगवान को कहेंगे बेस्ट दे के आया हूं, नरक नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में दे जगह। लेकिन ज्यादातर लोग कल के इंतजार में रहते हैं, कल अच्छा करेंगे, आज तो कुछ नहीं हो पाया, कल अच्छा करेंगे, इस महीने तो कुछ नहीं हो पाया, अगले महीने कर लेंगे, इस साल तो कुछ नहीं हो पाया, अगले साल का। तुम कभी कुछ नहीं करोगे, कभी कुछ नहीं। यमराज का बुलावा आएगा एक दिन, कान पकड़ के ले जाएगा, अपराध तुमने बहुत नौटंकी करी है पूरी जिंदगी, अगला साल, अगला महीना, अगला दिन, अगला हफ्ता करते करते बहुत नौटंकी कहना, कान पकड़ के उठा के ले जाएगा और सीधा नरक में झोंक देगा। इसको मारो, इसको मारो, इसको डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा मार मार के मारेगा, परेशान करेगा। वहां पे कहेगा जिंदगी भर तुमने नौटंकी किया है। अरे नौटंकी बंद करो, कल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, किसी दिन ऐसे ही निपट जाओगे। फिर ऊपर यमराज को बोलते रहना कल करेंगे। यमराज बोलेगा मैं तो कल नहीं करता भाई, मैं तो आज करूंगा। तुम्हारे को गर्म तेल में मुझे छौंकना है, अभी छौंकूंगा। यस, एग्री करते हो मेरी बात से? मेरी बात से एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो मेरी बात से? फुल एग्री, कथक कलेजी लिख रहे हैं, फुल एग्री। ओके, अब अगला लेसन, टीम की बॉन्डिंग पर। टीम में बॉन्डिंग के लिए एक्टिविटी कराते रहना जरूरी है, चाहे इसको टीम मानो या परिवार मानो, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं वहां तो टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। अब इसके लिए कहानी सुनाता हूं, महाभारत की कहानी। बचपन में कौरव और पांडव हमेशा लड़ते रहते थे खाने के लिए, कौन खाएगा, हम ज्यादा खाएंगे, तुम कम खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, हमें लड़ाई होती रहती थी। तो भीष्म एक दिन आए, बोले एक काम करो, तुम्हारे नौटंकीबाजी परमानेंट बंद करता हूं। भीष्म ने एक टास्क दिया सबको, बोले भाई तुम लोग को खाना खाना है ना, तो एक कंडीशन देता हूं, उसी तरीके से खाना खाना पड़ेगा। अपने हाथ को टेढ़ा नहीं करना है, मतलब सीधा रख के खाना है। हम ऐसे खाते हैं ना, तो ऐसा टेढ़ा हो गया हाथ, अपने हाथ को टेढ़ा नहीं रखना है। सबको, जिसको भी खाना खाना है अपने हाथ को सीधा रख के खाएगा। अब ऐसे रख के आप कैसे खाओगे? ऐसे खाओगे क्या? ऐसा डालोगे? ये कहो नहीं, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब खाना उठा तो ले आदमी, अब डाल ही नहीं पा रहा है, अब फेंक के थोड़ी डालेगा मुंह में, पूरा मुंह पे बिखर जाएगा। वो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो सारा कोशिश लगे पड़े हैं, ऐसे खाना बिखर रहा है। भीष्म देख के मजा आ रहा है। इसी बीच युधिष्ठिर, जिसकी बुद्धि एक शासक वाली बुद्धि थी, युधिष्ठिर ने उपाय निकाला, खाना उठाया, उसके बगल में दुर्योधन बैठा था, दुर्योधन के मुंह में दे दिया। दुर्योधन ने बड़े मजे से खाया।
अब ये भीष्म देख करके बोला यही भाई, यही परम एक उपाय था जो युधिष्ठिर ने कर दिया। अब सब लोग उसको देख करके ऐसे ही करने लग गए, एक दूसरे को खाना खिलाने लग गए। हाथ टेढ़ा भी नहीं हुआ, हर किसी का पेट भी भर गया। लेसन क्या है सर? जब तक ये सोचोगे ना मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जब ये सोचने लग जाओगे ना मेरी टीम में इसका कैसे होगा, मेरी टीम में उसका कैसे होगा, मेरी टीम में उसका कैसे होगा, मेरी टीम में उसका कैसे होगा, आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। दूसरों को खिलाने का सोचो ना, दूसरों के लिए प्लान करो ना। देखो आदमी की सबसे कमजोर चीज स्वार्थ है। देखो स्वार्थ का मतलब समझो, स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ। स्वार्थ का मतलब यह नहीं होता है कि अपने लिए प्लानिंग करना, स्वार्थ का मतलब यह होता है सिर्फ अपने लिए प्लानिंग करना। सर ये तब तक ठीक है जब तक आप अकेले काम कर रहे हो, लेकिन तब बिल्कुल नहीं चलेगा जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो। वो ग्रुप चाहे आपके खुद के परिवार का हो सकता है, आपकी टीम का हो सकता है। बड़ा आदमी वही बन सकता है जो अपने लोगों के बारे में सोचने लग जाए, वो खुद बड़ा हो जाएगा, उसको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। यस 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 यस। मिथिलेश जी कह रहे हैं आप तो डरा ही दिए जिंदगी से। डरा नहीं दिए सर, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही चीज बताना। मान लो ना थोड़ी देर के लिए 5 मिनट इमेजिन करके तो देखो कि कल का दिन आपकी जिंदगी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है इस धरती पर। 5 मिनट ये इमेजिन करके देखो, विजुअलाइज करके देखो सर, एकदम से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में जो करना चाहते हो ना, जो काम से आपको आनंद मिलता है, जो पाना चाहते हो, उसकी तरफ काम करने लग जाओगे।